प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक शांतिलाल विश्नोई और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल SLB हिंदी ट्रिकी। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कक्षा 12 की जो हिंदी अनिवार्य का आपका प्रश्न पत्र है उसमें लगने वाली पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, इस पुस्तक के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो बोर्ड की दृष्टि से कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अक्सर इस पुस्तक के बारे में सोचकर विद्यार्थी थोड़ा भयभीत हो जाते हैं और उनको यह भी समझ में नहीं आता कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसको एक भार स्वरूप वो समझने लगते हैं। तो यथासंभव मैंने यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रश्न आपके लिए बनाए हैं जो यकीनन रूप से आपको बोर्ड के प्रश्न पत्र में मिलेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप इन सभी प्रश्नों का सही ढंग से हल है वो समझे, अपनी कॉपी में इन प्रश्नों को लिखकर उनका उत्तर लिखने का अभ्यास करें और अपने जितने भी सहपाठी है उन तक वीडियो पहुंचाएं। तो पहला प्रश्न आप देखिए कि आधुनिक काल की समय सीमा क्या मानी जाती है। विकल्प के तौर पर आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों में ऐसे प्रश्न मिल सकते हैं। आधुनिक काल की समय सीमा मानी जाती है, कितनी मानी जाती है। दूसरा प्रश्न है, भारतेंदु युग को किस नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है, कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे। कवि वचन सुधा जो एक पत्रिका है। चौथा प्रश्न है, भारतेंदु युगीन पद्य साहित्य की प्रमुख विशेषता या मूल प्रवृत्तियां क्या थी। तो मैं यहाँ से आप कहना चाहूँगा कि मूल विशेषता हो या मूल प्रवृत्ति हो या वर्णीय विषय हो, एक ही बात होती है और ऐसा प्रश्न आपके 4 नंबर का पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 5, भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो आपको उन कवियों के बारे में, उनका जन्म स्थान और उनकी एक एक दो दो तीन तीन जो भी रचनाएं हैं उन रचनाओं के बारे में परिचय देना होता है। छठा प्रश्न है, भारतेंदु को यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु नाम की उपाधि किसने दी। उनका नाम तो था हरिश्चंद्र, लेकिन ये भारतेंदु क्या है, उनकी उपाधि है, ये किसने दी। फिर सातवां प्रश्न है, हरिश्चंद्र चंद्रिका जो पत्रिका है उसके संपादक कौन थे। इसके बाद आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 8 कहता है कि आनंद कादम्बिनी या आनंद, देखिए प्रश्न नंबर 8, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे। प्रश्न नंबर 9, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भारतेंदु का क्या योगदान था, इसका उल्लेख कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10, पीयूष प्रवाह पत्रिका के संपादक कौन थे। प्रश्न नंबर 11, भारतेंदु युगीन गद्य साहित्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ऊपर हमने पढ़ा पद्य साहित्य, यहाँ पर गद्य साहित्य। तो 4 प्रश्न 4 नंबर के अति महत्वपूर्ण और इनमें से एक प्रश्न आपको श्योर परीक्षा के अंदर मिलेगा, वह है भारतेंदु युगीन पद्य साहित्य की विशेषता, भारतेंदु युगीन गद्य साहित्य की विशेषता, द्विवेदी युगीन गद्य साहित्य की विशेषता और द्विवेदी युगीन पद्य साहित्य की विशेषता। इन 4 प्रश्नों में से एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। प्रश्न नंबर 12, आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता कौन थे। प्रश्न नंबर 13, नहुस नामक नाटक के नाटककार कौन थे। प्रश्न नंबर 14, जानकी मंगल नाटक के लेखक कौन थे। प्रश्न नंबर 15, एक नाटककार के रूप में भारतेंदु का क्या योगदान था, लिखिए। प्रश्न नंबर 16, भारत दूरदर्शन नाटक के लेखक कौन थे। प्रश्न नंबर 17, हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु के लेखक कौन थे। तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा, तो परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु के लेखक कौन थे, तो इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 18, भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन थे। तो उपन्यास तो खूब सारे, लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण है। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 देखिए और प्रश्न नंबर 19 कहता है कि चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति उपन्यासों के लेखक कौन थे। तो ये जासूसी उपन्यास है। भारतेंदु युगीन निबंध साहित्य पर टिप्पणी लिखी। तो भारतेंदु युग में सबसे अधिक विकास किसका हुआ था, निबंधों का। तो निबंध पर टिप्पणी लिखनी है। प्रश्न नंबर 21, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील और हिंदी का एडिशन इन नामों से किन साहित्यकारों को विभूषित किया। प्रश्न नंबर 22, भारतेंदु युगीन निबंधों की प्रमुख शैलियां कौन कौन सी थी।
प्रश्न नंबर 23, हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न नंबर 24, हिंदी साहित्य यानी काव्य क्षेत्र में द्विवेदी युग की क्या भूमिका थी? प्रश्न नंबर 25, हिंदी काव्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान का वर्णन कीजिए। तो ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 26, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 28, द्विवेदी युगीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 28, द्विवेदी युगीन प्रमुख कवियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। तो प्रश्न नंबर 29 कहता है, खड़ी बोली के प्रथम आचार्य कवि कौन माने जाते हैं? प्रश्न नंबर 30, खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन थे? तो पूछा जा सकता है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा? तो प्रिय प्रवास। प्रश्न नंबर 31, हिंदी काव्य में मैथिली शरण गुप्त के योगदान को रेखांकित कीजिए। तो ये राष्ट्र कवि माने जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कवि है, इसलिए इनके बारे में पूछा जा सकता है। और प्रश्न नंबर 32, हिंदी साहित्य क्षेत्र के प्रथम राष्ट्र कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है? प्रश्न नंबर 33, भारत भारती रचना के रचयिता कौन थे? प्रश्न नंबर 34, द्विवेदी युगीन गद्य साहित्य पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 35, कृष्णार्जुन युद्ध जो नाटक है, इस नाटक के रचयिता कौन थे? प्रश्न नंबर 36, जासूसी उपन्यासों के क्षेत्र में गोपाल राम गहमरी का क्या योगदान था? प्रश्न नंबर 37, इंदुमती कहानी के कहानीकार कौन थे? प्रश्न नंबर 38, इंदु पत्रिका जो 1909 में प्रकाशित हुई, उसके संपादक कौन थे? प्रश्न नंबर 39वां, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कब प्रकाशित हुई? तो पूछा जा सकता है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो गुलेरी। और प्रश्न नंबर 40, शिव शंभू का चिट्ठा निबंध के लेखक कौन है? तो यहाँ एक तरीके से आपके लिए कितने प्रश्न हो गए? प्रश्न हो गए 40, जो कि विशेष तौर पर आधुनिक काल जो आपका है, उस आधुनिक काल में भी भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, दो युग यानी भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बारे में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो मैंने यहाँ पर देने की कोशिश की। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यदि इन प्रश्नों का आपने सही ढंग से अध्ययन कर लिया तो 100% प्रश्न आपको इन्हीं प्रश्नों में से मिलेंगे। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे छायावाद और प्रयोगवाद जो है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये आधे प्रश्न मैंने यहाँ पे हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास है उसके रख दिए। आगे हम देखेंगे कि छायावाद के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं, या प्रयोगवाद के कौन से हैं, या नई कविता है उसके कौन से हैं, या जो भी साठोत्तरी कविता है उनके महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं जल्द आपके बीच उपस्थित होने की कोशिश करूँगा। तब तक आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद।